हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफ्लेक्चर। सो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं जिसका एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और लास्ट डेट क्या रहेगा, कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, वो सब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। सो इस वीडियो में हम इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं और इसके लिए अगर आपने 12th पास कर लिया है साइंस बैकग्राउंड से देन आप सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो इंस्पायर स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने क्लास 12 साइंस बैकग्राउंड से पास कर लिया है और अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कोई कोर्स परस्यू कर रहे हैं इन बेसिक एंड नेचुरल साइंसेज एट यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल। सो बेसिकली इसके बाद अगर आप अपना करियर रिसर्च में बनाना चाहते हैं बोथ इन अप्लाइड एंड बेसिक साइंसेज देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो एलिजिबिलिटी कंडीशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको स्कॉलरशिप अमाउंट बता देती हूँ। तो इंस्पायर स्कॉलरशिप आपको यूजी एंड पीजी लेवल पे मिलता है। अगर आप बेसिक एंड नेचुरल साइंस में कोर्स परस्यू करते हैं यूजी लेवल पे प्लस पीजी लेवल पे तो आपको पीजी लेवल तक ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। सो इसमें आपको 5000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगा। सो ओवरऑल हर साल आपको 60,000 ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा आपको मेंटोरशिप भी दिया जाएगा 20,000 पर एनम। ठीक है, तो टोटल 80,000 पर ईयर आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं और प्रॉपर तरीके से अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको यूजी लेवल में भी और पीजी लेवल पे भी दोनों पे ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन तभी जब आप पीजी लेवल पे बेसिक एंड नेचुरल साइंस में कोर्स परस्यू करते हैं तो ओके। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की। तो यहाँ पे 4 टाइप के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाएगी इन द एज ग्रुप ऑफ 17 to 21 ईयर्स। अगर आपकी एज 17 to 21 ईयर्स के बीच आती है और आप इन 4 टाइप के किसी भी एक कैटेगरी में किसी भी एक टाइप के स्टूडेंट में आप आते हैं देन आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी या फर्स्ट टाइप की बात करें तो अगर आपने 12th साइंस बैकग्राउंड से पास कर लिया है तो इसमें आपको 12th के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। बेसिकली आपका जो 12th का जो रिजल्ट है उसमें आपका टॉप 1% अगर आपने स्कोर किया है किसी भी बोर्ड से हैं आप, स्टेट या सेंट्रल बोर्ड हो सकता है। ठीक है, किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से आपने 12th में अच्छा स्कोर किया है और आप टॉप 1% रैंक होल्डर है देन आपको यहाँ पे 80,000 पर एनम स्कॉलरशिप दी जाएगी और आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। सेकंड टाइप के जो स्टूडेंट है अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिया है लाइक अगर आपने जेई मेंस जेई एडवांस का एग्जामिनेशन दिया है फॉर आईआईटी या फिर आपने नीट का एग्जामिनेशन दिया है एआईपीएमटी देन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अंडर 10,000 रैंक होल्डर आप है तभी आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो 10,000 के अंदर ही आपके रैंक आया हुआ है जेई मेंस या जेई एडवांस में या नीट में देन आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड टाइप के स्टूडेंट की बात करें तो अगर आपने KVPY दिया है दैट इज किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना और अभी आप बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री कोर्स परस्यू कर रहे हैं इन नेचुरल एंड बेसिक साइंसेज देन आप अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ टाइप के स्टूडेंट में वो स्टूडेंट आते हैं बेसिकली जिन्होंने NTSC दिया है, जो भी NTSC स्कॉलर्स है या JB NSTS स्कॉलर्स है या फिर इंटरनेशनल ओलंपियाड मेडलिस्ट है, उनको ये स्कॉलरशिप यानी कि इंस्पायर स्कॉलरशिप दी जाएगी। सो ये 4 टाइप के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे तो वो लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका मैक्सिमम साइज़ क्या होना चाहिए वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो प्रॉपर तरीके से पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे हमने 4 टाइप के स्टूडेंट की बात की, आप सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो आपका बैचलर्स डिग्री है। अगर आप अभी बैचलर्स डिग्री कोर्स कर रहे हैं इन बेसिक एंड नेचुरल साइंसेज में तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर अभी आप BSc BS या इंटीग्रेटेड MSc MS कर रहे हैं एंड ये जो सब्जेक्ट्स है इसमें टोटल 18 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ही आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस में फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स जियोलॉजी जियोलॉजी जियो केमिस्ट्री जियो फिज़िक्स या फिर बायो केमिस्ट्री, ठीक है, जियो केमिस्ट्री, ये जो 18 सब्जेक्ट का लिस्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं इनमें से ये जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है यही आपके बैचलर्स डिग्री या मास्टर डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और मैंडेटरी है। इसके अलावा और जो बाकी कंडीशन हमने आपको 4 कैटेगरी के लिए बताया है वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डायरेक्टली आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड उसके बाद आप फॉर्म फिल करेंगे। आपका जो एप्लीकेशन डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1 दिसंबर 2021 टू 31 जनवरी 2022 तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। यहाँ पे जैसे आप फॉर्म फिल कर लेते हैं, सबमिट कर देते हैं, फाइनल सबमिशन के बाद आपको प्रिंट आउट ले लेना है फॉर
फर्दर प्रोसेस के लिए। और यहाँ पे जो आपका जो एप्लीकेशन है, अगर आपको स्टेटस देखना है तो उसके लिए भी आपको इंस्पायर का जो वेब पोर्टल है वहाँ पे आपको लॉगिन करके आप एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो टॉप 1% रैंक होल्डर्स है उनके लिए कट ऑफ क्या रहेगा, 2020 का जो कट ऑफ है वो लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट वाइज। जो भी आपका स्टेट बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख पाएंगे, लाइक आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट है टॉप 1% कट ऑफ की, वो आप एक बार देख लीजिए। सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए दिया गया है। 2021 का कट ऑफ कुछ और हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली यही रहेगा। और कोई डाउट है आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप रिलेटेड, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे करियर रिलेटेड वीडियोस भी आती है, लाइक कोर्सेज, एग्जाम्स, कॉलेजेस। इसके अलावा अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये चैनल इंपॉर्टेंट है। सो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।